हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारे उत्तराखंड परीक्षा वाणी प्रैक्टिस सेट के 43 पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत के राजाओं का उनके शासन कार्यकाल के संदर्भ में क्रम निर्धारित कर सही विकल्प चुने। ऑप्शन देखते हैं। टिहरी रियासत के राजाओं में पहले सुदर्शन शाह हुए हैं, उसके बाद भवानी शाह, उसके बाद प्रताप शाह और उसके बाद कीर्ति शाह हुए हैं। कीर्ति शाह के बाद नरेंद्र शाह और नरेंद्र शाह के बाद मानवेंद्र शाह हुए हैं। तो यहाँ पर ए, बी, सी और डी यह सही क्रम होगा। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। टिहरी रियासत में परमार वंश के कुल कितने राजाओं ने शासन किया था? अभी गिने हैं। टिहरी रियासत में पहले सुदर्शन शाह, दूसरे भवानी शाह, तीसरे प्रताप शाह, चौथे कीर्ति शाह, पांचवें नरेंद्र शाह और छठे मानवेंद्र शाह। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 6। निम्न में से किस प्रमुख गोरखा सरदार ने कुमाऊं गढ़वाल से भांग तथा लिसे का व्यापार शुरू किया था? भैरव थापा ने। 1809 ईस्वी में नेपाल दरबार ने रेवंत काजी की सिफारिश पर निम्न में से किसे भेजकर कुमाऊं में पुनः भू व्यवस्था करवाई थी? कैप्टन भक्ति थापा को। एकमात्र भारतीय कुमाऊं कमिश्नर के एल मेहता का कार्यकाल निम्न में से था 1947 से 1948 ईस्वी तक। कुंजा क्रांति के संदर्भ में अंग्रेजों ने कब राजा विजय सिंह कुंजा बहादुरपुर गांव पर आक्रमण किया था? 3 अक्टूबर 1824 ईस्वी को। रोहिलखंड के नवाब खान बहादुर के सेनापति काले खान ने 17 सितंबर 1857 को निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी को हराकर हल्द्वानी पर कब्जा कर लिया था? के मैक्सवेल तथा ले चैपमैन को। निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी ने हल्द्वानी को काले खां क्रांतिकारियों से मुक्त कराया था? ग्रीव्स एवं मे रेड ने। गढ़वाल क्षेत्र में शासन करने वाले प्रमुख गोरखा सरदारों में से कौन एक नहीं था? मेदिनी प्रकाश। कथन ए एवं कारण आर के संदर्भ में निम्न का सही उत्तर दें। कथन ए, ब्रिटिश गढ़वाल में 1823 ईस्वी में विलियम ट्रेल द्वारा की गई भू व्यवस्था को 80 साला भू व्यवस्था कहा गया था। यह सही है। यह 5 साला बंदोबस्त था जो कि 1823 से 1828 तक था और यह संवत 1880 में हुआ था, इसलिए इसे 80 साला बंदोबस्त कहा गया। कारण आर देखते हैं। यह व्यवस्था यहाँ 80 साल तक चली थी, यह गलत है। यह व्यवस्था 5 साल की थी। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। कथन ए सही है और कारण आर गलत है। निम्नलिखित में से किस कुमाऊं कमिश्नर के कानून को न्याय वकील, न्याय अपील, न्याय दलील वाली शासन पद्धति की संज्ञा दी जाती है? विलियम ट्रेल के। निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में खान बहादुर ने पुनः हल्द्वानी पर अधिकार कर लिया था? फजल हक के। फांसी का गधेरा नामक स्थान जहां पर क्रांतिकारियों को फांसी पर लटकाया जाता था, वर्तमान में उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? नैनीताल में। गढ़वाल तथा कुमाऊं में चांदमारी से लोगों को मारा जाता था। चांदमारी क्या है? ऊंचे टीले से नदी में गिराकर मारने की प्रथा। 1857 की क्रांति के संदर्भ में काड़ू मेहरा तथा उनके साथियों को अंग्रेजों ने निम्न में से किस स्थान से गिरफ्तार किया था? ओनेखेड़ा नामक स्थान से। यहाँ पर 1857 होगा। 1817 ईस्वी में निम्न में से किस कुमाऊं कमिश्नर के समय रेगुलेशन 10 लाकर खून व डकैती के अतिरिक्त सभी मामलों पर फैसला देने का अधिकार अंग्रेज अधिकारियों को मिल गया? जॉर्ज विलियम ट्रेल के। निम्नलिखित में से कब काशीपुर परगने को मुरादाबाद में सम्मिलित करते हुए शेष तराई क्षेत्र को रोहिलखंड के अधीन रखा गया? 1826 ईस्वी में। कुमाऊं कमिश्नर विलियम ट्रेल के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। 1824 में ही तराई क्षेत्र को मुरादाबाद जनपद के अधीन रखा गया था, यह सही है। 1825 में रोहिलखंड तथा कुमाऊं के मध्य सीमा तय करने का निर्णय लिया गया, यह भी सही है। 1813 में इसके समय में ही
कुमाऊं में भू व्यवस्था प्रारंभ की गई, यह सही नहीं है। 1813 में कुमाऊं में गोरखों का शासन था, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, जो कि सही नहीं है। जबकि ऑप्शन डी 1817 में ट्रेल कुमाऊं का स्थायी कमिश्नर नियुक्त हुआ, यह भी सही है। निम्नलिखित में से कब प्रांतीय गवर्नर विलियम म्यूर का अल्मोड़ा में आगमन हुआ, जिनकी सलाह पर अल्मोड़ा में प्रेस की व्यवस्था प्रारंभ की गई? 1870 ईस्वी में। 1870 ईस्वी में ही डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है, जो कि 1871 में अल्मोड़ा अखबार निकालता है और इसके पहले संपादक बुद्धि वल्लभ पंत थे। सत्य धर्म प्रकाशनी सभा के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। इसकी स्थापना 10 अप्रैल 1874 ईस्वी में नैनीताल में हुई थी, यह सही है। इसके संस्थापक पंडित गजानन छिमवाला एवं रामदत्त त्रिपाठी थे, यह भी सही है। इसने सभा ने अपने पत्र के माध्यम से आर्य समाज की स्थापना का विरोध किया था, यह सही नहीं है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। जबकि ऑप्शन डी इस सभा की स्थापना के प्रेरणा स्रोत स्वामी दयानंद सरस्वती थे, यह भी सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती प्रथम बार उत्तराखंड की यात्रा पर खालिस्तान बद्रीनाथ की यात्रा पर आए थे 1854-55 ईस्वी में। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती द्वारा हरिद्वार में 1902 ईस्वी में स्थापित किया गया। इस विद्यालय क्षेत्र में कन्या गुरुकुल कैंपस की स्थापना कब की गई थी? 1993 ईस्वी में। कुमाऊं कमिश्नर ट्रेल के समय कब बेगार प्रथा को हटाने के लिए खच्चर सेना विकसित करने का प्रयास किया गया? 1822 ईस्वी में। आधुनिक उत्तराखंड या ब्रिटिश उत्तराखंड का प्रथम भू बंदोबस्त अधिकारी निम्न में से कौन था? विलियम ट्रेल। यहाँ पर नोट भी लिखा है, ब्रिटिश उत्तराखंड का सफल भू बंदोबस्त अधिकारी विलियम ट्रेल था। स्वामी दयानंद सरस्वती का देहरादून में प्रथम आगमन 14 अप्रैल 1879 ईस्वी में हुआ था। देहरादून में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना निम्न में से कब की थी? 29 जून 1879 ईस्वी में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने उत्तराखंड के प्रथम आगमन 1854 से 55 ईस्वी में निम्न में से किस स्थान पर तब किया था? ढेकुली, रामनगर, नैनीताल में। उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में आर्य समाज के आश्रमों की स्थापना के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में स्थान है और सूची 2 में सन है। जसपुर में आर्य समाज का आश्रम 1880 में खोला गया, काशीपुर में 1881 में, हल्द्वानी में 1898 में और रामनगर में 1904 में। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3, 4। ऑप्शन देखते हैं। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। गढ़वाल भातृमंडल की स्थापना मथुरा प्रसाद नेथानी द्वारा 1907 ईस्वी में निम्न में से कहाँ की गई थी? लखनऊ में। गढ़वाल भातृमंडल के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। इसका प्रथम अधिवेशन 1908 ईस्वी में कोटद्वार में हुआ था, यह सही है। द्वितीय अधिवेशन 1909 ईस्वी में टिहरी में हुआ था, यह भी सही है। तृतीय अधिवेशन 1910 ईस्वी में श्रीनगर में हुआ था, यह भी सही है। इनके कुल 18 सम्मेलन हुए थे, यह सही नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। कुमाऊं के किस कमिश्नर ने 1816 ईस्वी में अल्मोड़ा तथा 1827 ईस्वी में पौड़ी में जेल का निर्माण करवाया था? विलियम ट्रेल ने। स्वामी दयानंद सरस्वती के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। इन्होंने उत्तराखंड की दूसरी यात्रा में हरिद्वार के कुंभ मेले में 1867 ईस्वी में पाखंड खंडनी नामक पताका फहराई थी, यह सही है। 1879 ईस्वी में भी हरिद्वार के कुंभ मेले में शामिल हुए थे, यह भी सही है। इन्होंने अपनी दूसरी 45 दिन की देहरादून यात्रा 7 अक्टूबर 1880 में की थी, यह भी सही है। अपने जीवन का अंतिम समय इन्होंने कौसानी में व्यतीत किया था, यह सही नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।